नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम साइंस एक्सप्रेस सीरीज का 5वां सेट रिवाइज करेंगे, जो कि एसपीडी बुक से लिया गया है। और ये सारे प्रश्न आजकल की परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की अति संभावनाएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हर नोटिफिकेशन को जल्दी पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमर ने। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश का निर्वात में वेग। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का। लाल रंग का विक्षेपण इंद्रधनुष में अधिक होता है। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा बनता है रेटिना पर प्रतिबिंब। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो लाल, हरा, नीला, ये सब प्राथमिक रंग हैं। प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है और लाल का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का अधिकतम होता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? किसी लेंस से वर्णांधता को दूर नहीं किया जा सकता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। धूप के चश्मे का पावर होता है 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे का पावर 0 डायोप्टर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग बराबर होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग बराबर होते हैं। लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम देता है? तो ऊर्जा का संरक्षण नियम लेंज का नियम देता है। अगला है, एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। एक सूखे सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर। आर्गन के साथ मरकरी वेपर का प्रयोग किया जाता है किसमें? ट्यूबलाइट में। डायनेमो का कार्य क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? तो समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। अगला है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? केवीए में। ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग रहता है वो कितना कैपेसिटी का है उसको केवीए में मापा जाता है। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने त्वरित चालक का आविष्कार किया था। त्वरित चालक बनाए जाते हैं तांबा के। त्वरित चालक तांबे से बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए साथ में इसको रिवाइज करते रहें। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे के। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे के और अस्थायी बनाए जाते हैं इस्पात के। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होता है प्रतिकर्षण। तो चुंबक के अगर समान ध्रुव को आपस में मिलाते हैं तो प्रतिकर्षण होगा और चुंबक के विपरीत ध्रुवों को मिलाएंगे तो आकर्षण होगा। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ एक 18 डिग्री का कोण बनाती है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाती है। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान क्या होता है? तो 0 डिग्री। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री होता है। त्रिविमीय चित्र जिसके द्वारा लिया जाता है होलोग्राफी कहा जाता है। त्रिविमीय चित्र होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है।
दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा को एक निश्चित अनुपात में अगर मिलाया जाता है तो उसे यौगिक कहा जाता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। विश्व का दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो मिश्रण, अगर किसी निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो यौगिक। अगला है विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? कणाद ऋषि। कणाद ऋषि ने पहले कहा था कि अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है प्रत्येक पदार्थ। अगला है परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। परमाणु के नाभिक का आकार। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणु का भार अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12, कार्बन 12। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा गामा किरण। रेडियोधर्मी पदार्थ जो भी रहता है वो अल्फा बीटा और गामा किरण को कण को उत्सर्जित करता है। नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरण की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। अम्ल जो है वो नीले लिटमस को पत्र को लाल कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है कौन? क्षार कर देता है। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्षार। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार। आगे है सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन। भस्मों का स्वाद होता है कड़वा। भस्मों का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? भस्मों के जलीय घोल में OH- आयन होता है। भस्मों के जलीय घोल में OH- आयन होता है। सभी लवण होते हैं वैद्युत अपघट्य। सभी लवण विद्युत अपघट्य होते हैं। NTP पर किस गैस के 1 मोल का आयतन होता है? NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। भारी जल का अनुभार 20 होता है। भारी जल का अनुभार 20 होता है। ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। ठोस पदार्थों की विलेयता जो होती है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। अगर द्रव्य की बात करते हैं तो अगर द्रव्य में ताप बढ़ाते हैं तो घट जाएगी। कोलाइडी रसायन का जनक किसे कहा जाता है? ग्राहम को। ग्राहम को कोलाइडी रसायन का जनक कहा जाता है। निलंबन में निक्षेपित कणों का आकार कैसा होता है? निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। दोस्तों ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की अति संभावना है, इसलिए हमेशा रिवीजन करते रहें। कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर तक होता है। उत्प्रेरक की खोज किसने की? बर्जीलियस। बर्जीलियस ने उत्प्रेरक की खोज की। उत्प्रेरक उसको कहते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तेज बना देता है। आवर्त सारणी के उदभ्र स्तंभों को कहते हैं वर्ग। जो ऐसे ऐसे रहता है उसको वर्ग कहा जाता है। और आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को आवर्त, जो ऐसे ऐसे रहता है इसको आवर्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो 18। टोटल वर्ग कितने हैं? 18 हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 है। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को धातुकर्म कहा जाता है।
खनिज और अयस्क जो धातु प्राप्त करने की जो विधि है उसको धातु कर्म कहा जाता है। रणनीति धातु किसको कहा जाता है? टाइटेनियम। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को अशुद्धि को क्या कहा जाता है? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। अयस्क में गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ फ्लक्सस होता है। अयस्क में गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ फ्लक्सस होता है। गैंग एवं फ्लक्सस के मिलने से बना पदार्थ धातुमल कहलाता है। गैंग और फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ धातुमल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। चांदी का अयस्क कौन है? हॉर्न सिल्वर। हैवी स्पार अयस्क किसका है? बेरियम का। बेरियम का अयस्क कौन सा है? हैवी स्पार। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो नाइट्रोजन में जलती है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ फेरिक और फेरिक ऑक्साइड। लोहे में जंग लगता है तो दो तरह का पदार्थ बनता है, फेरिक और फेरस ऑक्साइड। अगला है लोहे का शुद्धतम रूप। पीछे भी पढ़ चुके हैं हम, पिटमा लोहा होता है लोहे का शुद्धतम रूप। अगला है कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? तो झूठा सोना के नाम से FeS2 जाना जाता है। FeS2 को झूठा सोना कहा जाता है। तांबा का शत्रु किसे कहा जाता है? तांबा का शत्रु गंधक को कहा जाता है। तांबा का शत्रु गंधक को कहा जाता है। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से होता है? अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट से चांदी का निष्कर्षण होता है। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो हम सब जाने हैं हॉलमार्क का चिन्ह जो रहता है वो स्वर्ण आभूषणों पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है पायराइट्स जाना जाता है। बेवकूफ़ों का सोना पायराइट्स। दोस्तों बता दें कि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। शुद्ध सोना क्या होता है? 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत 75% होता है। 75% शुद्ध सोना होता है और 25% कॉपर इसमें मिलाया जाता है 18 कैरेट के मिश्रित सोने में। आगे है, संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो संचायक बैटरी में सीसा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको सीसा संचायक बैटरी भी कहा जाता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है, क्या है? थोरियम। भारत में जो नाभिकीय ईंधन है वो थोरियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रसायन का सम्राट कहा जाता है किसको? सल्फ्यूरिक अम्ल को। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हीलियम के खोजकर्ता हैं। हीलियम के खोजकर्ता कौन है? लोकेयर। लोकेयर जो है वो हीलियम के खोजकर्ता हैं। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह हाइड्रोजन से भी हल्की होती है। और हाइड्रोजन, इसका 2 कारण है। और हाइड्रोजन इसलिए भी नहीं भरा जाता है क्योंकि ये ज्वलनशील होता है और हीलियम ज्वलनशील नहीं होती। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोल जो है मिश्रण है वो हाइड्रोकार्बन का है। पेट्रोल जो मिश्रण है वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। अगला है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम पैराफिन मोम होता है। पेट्रोलियम से जो मोम प्राप्त होता है, वैक्स प्राप्त होता है, उसको पैराफिन मोम कहा जाता है। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। स्याही के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग स्याही को हटाने के लिए किया जाता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। जो किडनी में स्टोन हो जाता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है एनिलीन। एनिलीन जो है रबर उद्योग में बहुत उपयोग होता है। अगला है, PVC का तात्पर्य पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड को PVC कहा जाता है। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से।
रेनकोट किससे बनाया जाता है? पॉलीकार्बोनेट से। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था, क्या था? रेयॉन था। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा क्या था? रेयॉन। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल से नायलॉन बनाया जाता है। नोबेल का तेल, नोबेल का तेल किसको कहा जाता है? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहा जाता है। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है साबुनीकरण। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है साबुनीकरण। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक के नाम से अरस्तु जाने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है वायरस के कारण। विषाणु के कारण जंतु में फुट एंड माउथ रोग हो जाता है। लाल सागर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का जो लाल रंग होता है वो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। आगे है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोर्टिकोलस। कोर्टिकोलस कहलाते हैं वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक। गोबर पर उगने वाले कवक को कोप्रोफिलस कहा जाता है। गोबर पर उगने वाले कवक को कोप्रोफिलस कहा जाता है। जल द्वारा परागन कहलाता है, क्या कहलाता है? जल द्वारा परागन हाइड्रोफिली कहलाता है। जल द्वारा परागन को हाइड्रोफिली कहा जाता है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण होता है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण कहाँ से प्राप्त होता है? तो जड़ों से प्राप्त होता है। तंबाकू की पत्ती में होती है निकोटीन। तंबाकू पत्ती में निकोटीन होता है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। अगला है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पायरुविक अम्ल होता है। 2,4-D है खरपतवार नाशी। खरपतवार नाशी को क्या कहते हैं? 2,4-D। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है? फफूंदी। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है फफूंदी के कारण सबसे अधिक रोग लगता है पादप में। चाय में लस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। हरे शैवाल के कारण चाय में लस्ट रोग हो जाता है। नींबू का कंकर रोग होता है जीवाणु से। नींबू का कंकर रोग होता है जीवाणु से। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है सेब से। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है सेब से। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र सागर है। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह प्रभाव के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों आज इतना ही। कैसा लगा सेशन कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।